बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। एक्सरसाइज 4.8 का क्वेश्चन नंबर 3 आज हम करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहे हैं कि द सम ऑफ फर्स्ट एंड सिक्स टर्म ऑफ HP इज 31 1/16। सम ऑफ फर्स्ट एंड सिक्स टर्म, ठीक है भाई, सम ऑफ फर्स्ट एंड सिक्स टर्म इज इक्वल टू 31/116। अच्छा, ये चैप्टर है HP का, सही है ना। तो चैप्टर नहीं, सॉरी, एक्सरसाइज HP से रिलेटेड है, तो ये HP की ही आपको टर्म्स दी हुई हैं, रिमेंबर। ठीक है, अब क्या होगा, आगे क्या करना है, आगे करना है कि फाइंड द हार्मोनिक सीक्वेंस ऑफ द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म भी दे दी, चलो अच्छी बात है। फर्स्ट टर्म क्या है, T1 इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, अब आप लोग ऐसा हरगिज नहीं करेगा भाई T1 यहाँ पुट किया तो ये माइनस का हो गया, T6 निकाल लें, इस तरह नहीं करना है इसको, बल्कि ऐसा करते हैं हम टर्म 6 जो है ना ऐसे ही निकालते हैं। मतलब कि टर्म 1 को जब आपको पता है कि किसी दो नंबर को सम करने से ये आ रहा है और एक नंबर ये गिवन है, तो सेकंड नंबर हम निकाल सकते हैं सबट्रैक्ट करके। ये तो बचपन से सीखा हुआ, तो मुझे लगता है कि यही मेथड ज़्यादा बेटर रहेगा फिलहाल। तो टर्म 6 हम निकालते हैं। कैसे निकालेंगे टर्म 6, लिखेंगे 31/116 और सब्ट्रैक्ट करेंगे टर्म 1 से जो कि है 1/4। ऐसा ही है ना स्टूडेंट्स। कैलकुलेटर में आप लोग डायरेक्टली भी कर सकते हैं, अदरवाइज एलसीएम करना चाहें तो उस मेथड को भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वैसे डायरेक्टली करें कैलकुलेटर से, एलसीएम क्यों करें हम। आप इसको कैलकुलेटर में लिखेंगे जो कि आपको पता है कि कैसे लिखना है, और इसके बाद आप जब करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1/58। तो ये टर्म 6 आपके पास 1/58 आ गई है। इसे आप चाहे तो A6 भी बोल सकते हैं। A1 A6 A से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और टर्म से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इससे कोई फर्क बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। ठीक है, A बोलें या आप D बोलें। ठीक है, अब पता है, अगर आप लोगों ने लास्ट क्वेश्चन देखा हो ना, तो हमने ये किया था कि दोनों टर्म का यूज किया, क्योंकि उस वक्त ना फर्स्ट टर्म गिवन नहीं थी, तो इसलिए मैंने क्या किया था कि टर्म 1 लिया और फॉर्मूला लगाया टर्म का और एक इक्वेशन बनाई। इस तरह टर्म दूसरी टर्म ली और एक फॉर्मूला लिया और इससे इक्वेशन बनाई। अब वो क्वेश्चन 2 देखिएगा, इसलिए किया था वो क्योंकि टर्म 1 नहीं थी। अब मैं कहूँगी टर्म 1 है ना, तो मैं टर्म 6 से स्टार्ट करूंगी और कॉमन डिफरेंस को जो है वो मालूम कर लूंगी। आप लोग सोचोगे कैसे। देखिए भाई, टर्म का जो फॉर्मूला है ना वो ये है कि Tn इज इक्वल टू T1 प्लस n-1d। ठीक है, अब आपके पास T1 भी है, ये रहा 1/4, सही कह रही हूँ ना, और Tn क्या है, 6 है। तो मैं सोची थी T6 की वैल्यू यहाँ पुट कर ली थी तो बेटर था, लेकिन चले नेक्स्ट है, प्लस n-1, n माइनस मतलब 6-1, और d तो हमें मालूम करना है। टर्म 6 क्या है, 1/58, तो मैंने इसको एज इट इज ऐसे ही लिख लिया। और ये 1/4 अभी फिलहाल ऐसे ही रहेगा। 6 में से 1 गए तो आएगा 5 और ये हो जाएगा 5t। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको और सॉल्व करना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो आपको क्या करना होगा कि ये जो 1/4 है इसको h हो रहा है यहाँ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। स्टूडेंट्स, एक बहुत अहम बात, हमें ये AP में रखने हैं। तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मैंने रेसिप्रोकल क्यों नहीं किया, जबकि ये हार्मोनिक टर्म्स थी, तो पहले रेसिप्रोकल करेंगे। टर्म 6 जो होगी ना AP में रखने के लिए, टर्म 6 होगी यहाँ पर 58, रेसिप्रोकल कर देंगे। इसी तरह A होगा आपके पास, A बोलें या ऐसे T बोलें, A1 या T1 होगा आपके पास 4, रेसिप्रोकल कर देना होगा। इस फॉर्म में नहीं पुट करना होता, हम जल्दी जल्दी में ये करने लग गई, अभी रियलाइज होने लगा। ठीक है, तो इन शॉर्ट क्या होगा आपके पास, अगर मैं इसे करके दिखाऊं तो इसको आप समझे कैंसिल कर दें फिलहाल। ठीक है, तो इस तरह करना है आपको पुट कि जहां टर्म 6 रखनी है वहां रखेंगे 58, सही है, और जहां टर्म 1 रखनी है वहां रखेंगे 4। रेसिप्रोकल करेंगे क्योंकि आप AP का फॉर्मूला लगा रहे हैं कॉमन डिफरेंस मालूम करने के लिए, इसलिए। ठीक है, इससे आपको और याद रह जाएगा। अब ये प्लस का 4 इक्वल टू के सेट आकर हो जाएगा माइनस का 4, तो 58 में से आप 4 को कर दें सब्ट्रैक्ट और 5 को कर दें डिवाइड, यही है।
ठीक है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 58 में से 4 गए ना, तो आंसर आ जाएगा 54 और 5 तो 54 से कट होगा ही नहीं, तो 54/5। तो ये आपके पास कॉमन डिफरेंस आ गया। ठीक है, जब आप ये जो फॉर्मूला है ना वो एपी का है, हम एपी के लिहाज से कॉमन डिफरेंस और ए निकालेंगे और फिर बाद में उसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो वो एचपी की ही हमारे पास सीक्वेंस आ सकती है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो हमने कॉमन डिफरेंस निकाल दिया, अब हमें ए निकालना है, बल्कि ए तो हमारे पास है ही ना, ए हमारे पास 4 है यहाँ पर। तो अब ए डी आ गया, अब कॉमन सीक्वेंस हम निकाल लेते हैं। सीक्वेंस को किस तरह निकालेंगे हम लोग, चले मैं आपको बता दूँ। देखिए स्टूडेंट्स, हमें करना ये है कि हमारे पास ना एक फॉर्मूला भी है जिसे आप चाहे तो निकाल सकते हैं। जैसे कि फॉर्मूला क्या है, आप 1 बाय 1 पुट कर सकते हैं। ए एन इज इक्वल टू 1 प्लस ए 1 डिवाइड बाय ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, अब क्या करना है, आपको ए पुट करना है और सीक्वेंस मालूम करनी है, तो पहले 1 से शुरुआत करनी है, तो 1 करना है, 1 माइनस 1, और फिर इस तरह। जैसे अगर मैं फर्स्ट नंबर निकालूं, सही है फर्स्ट, तो मैं क्या करूँगी 1, ए तो हमारे पास 4 है। ठीक है, ए 4 है, इस वक्त हमें 4 पुट करना होता है ना। ठीक है, अच्छा ए 4 है, एन माइनस 1 मतलब 1 माइनस 1 जो कि 0 हो जाएगा। तो डी भी अगर हम पुट कर लें, जो कि हमारे पास आया है 54/5, तो कोई फ़ायदा नहीं है, उसने भी 0 ही हो जाना है। तो इन शॉर्ट हमारे पास क्या आएगा, A1 आएगा 1/4, जो कि हमें गिवन था। याद होगा, दिख रहा है ना आपको, A1 बोले या T1 बोले एक ही बात है। ठीक है, तो मैंने यहाँ T लिखा था, तो मैं T से ही करूँ तो ज़्यादा बेटर है। तो ये T1 जो हमारे पास आया है वो आया है 1/4। इस तरह टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4 हम कुछ भी निकाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मैं आपको दोनों लिख कर इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको दोनों रिप्रेजेंटेशन पता हो। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। एक तरीका ये है कि हमें सीक्वेंस पता होती है कि एक होती है 1 डिवाइड बाय ए होता है, मतलब ये 1 डिवाइड बाई ए, और एक होता है ए 1 डिवाइड बाई ए प्लस टी। इस तरह सेकंड नंबर होगा हमारे, जैसे सेकंड, चला सेकंड भी अगर हम इस तरीके से निकाल लें, ये सेकंड नंबर के लिए देखिए हम ये भी कर सकते हैं। जो हमें सीक्वेंस पता है ना, सीक्वेंस में आपको यहाँ लिख कर दिखाती हूँ पहले कि सीक्वेंस होती क्या है, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, देखिए सीक्वेंस ना इस तरह आप लिख सकते हैं कि 1 डिवाइड बाय ए कॉमा 1 ए प्लस डी, ये सीक्वेंस होती है। इसी सीक्वेंस को आप बना सकते हैं फॉर्मूला में, इस तरह ए प्लस 2D और फिर सो ऑन। तो मतलब इसको आप कर सकते हैं, आप चाहे तो इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं, या जो अभी मैं करवा रही हूँ वैसे भी कर। अच्छा, अभी जो मैं मेथड यूज़ कर रही हूँ, मैं यही मेथड यूज़ कर रही हूँ कि मैं इसमें पुट करूँगी इस फॉर्मूला में टर्म 2 को, तो ये 1 और हमारे पास ये 4 एज इट इज़ रहेगा। बस अब करेंगे 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 मैं यहाँ लिख रही हूँ, और डी की वैल्यू मेरे पास है 54/5, तो मैं यहाँ वो वैल्यू लिख रही हूँ। ठीक है ना, 2-3 नंबर इसी तरह निकाल लेने आपने, ये 1 हो जाएगा और ये 4 एज इट इज़ रहेगा। 2 में से 1 जाएंगे तो 1 ही रिमेनिंग बचेगा, तो इन शॉर्ट ये हो जाएगा 54/5। सही है, अब क्या करना है, अब आपको इसे करना है एलसीएम। एलसीएम हम इसका कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। एलसीएम क्या होगा कि क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 5 4 हो जाएगा 20। अगर मैं यहीं कर लूँ इसका एलसीएम, थोड़ा सा यहाँ पे करके दिखा दूँ, तो 20 प्लस 54 डिवाइड बाय 5 आएगा। सही, तो सेकंड टर्म हमारे पास आ जाएगी 1, बल्कि 1 भी नहीं, ये 5 डिनोमिनेटर है ना, तो नॉमिनेटर बन जाएगा। को पता है कि डिवाइड को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करते हो तो रेसिप्रोकल हो जाता है, तो और डिवाइड में आ जाएगा 20 प्लस 54 करूँ अगर मैं, तो 74। तो फर्स्ट टर्म तो आपको नज़र आ ही रही होगी, और ये हो गई सेकंड टर्म। थर्ड टर्म भी मालूम करने को, सीक्वेंस मालूम करने के लिए कम से कम तो 3 टर्म तो रिक्वायर्ड होती ही है। तो एक तो आपके पास ये हो गई है, मैं इस पर बॉक्स बना लेती हूँ। ठीक है, 2 टर्म सबके पास हो गई हैं। अब थर्ड टर्म भी जल्दी से हम इसी फॉर्मूला के तहत मालूम कर लेते हैं, या सीक्वेंस लिखकर मैंने आपको नीचे दिखाई है, आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो टर्म 3 फिलहाल मैं कर रही हूँ, 1 एज इट इज़ रहेगा, ए की जगह ए की वैल्यू मतलब 4 प्लस 3 माइनस 1, क्योंकि टर्म थर्ड टर्म मालूम कर रहे हैं, और ये 54/5 एज इट इज़। ठीक है, फिर T3 और 1, ये 4 एज इट इज़, 3 माइनस 1 हो जाएगा 2,
और 254 आर हो जाएगा हमारे पास, मैं अगर देखूँ इसको तो 108 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे 5 तो डिवाइड में है ही, ठीक है। अब आपको वही इसका एलसीएम करना है। क्या करना है एलसीएम में कि 1 तो है और 5 हो जाएगा 20, 25 4 सा नहीं, इस वक्त आपको इस तरह करना है कि बल्कि ऐसे ही करना है, ठीक है। फिर प्लस 108 और 5, सही। अब थर्ड टर्म आपके पास क्या आएगी, चलो इसको मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ कि मैंने इसे रेसिप्रोकल कैसे किया है। कि मेरे पास आई वैल्यू 1 और फिर डिवाइड में आया 128/5। अब जब मल्टीप्लाई के साइन में से कन्वर्ट करूंगी, मतलब मैं इसे इस तरह लिखूंगी ना, 1 डिवाइड बाय 128/5। अब जब मैं मल्टीप्लाई का साइन लगाऊंगी ना, 5 ऊपर आ जाएगा और 128 नीचे। तो इस तरह ये थर्ड टर्म जो है मेरी आई है, मतलब कि 5 डिवाइड बाय 128, और ये 3 नंबर्स आ गए हमारे पास। अब ये रिक्वायर्ड हार्मोनिक सीक्वेंस हो गई ना, तो इसे किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे आप, इस तरह सवाल के एंड में लिखेंगे कि रिक्वायर्ड हार्मोनिक सीक्वेंस जो कि है आपके पास 1/4, सही है, और है ये 5/74, और ये वहाँ पे 1/4 है या 5/74, हाँ ऐसा ही है, ठीक है। और यहाँ पे 128, इस तरह ये आई है हार्मोनिक सीक्वेंस और रिमेन्स कंटिन्यू। अगर हम और वैल्यूज भी निकालेंगे तो ये आपको नजर आ रहा है ना, ठीक है। और इसको भी आप बॉक्स में कर दीजिएगा ताकि आपने 3 वैल्यूज निकाली हैं एग्जाम में। तो मैं तो यहाँ पर इस तरह कंजेस्टेड करके लिखती हूँ, आप लोग और अच्छे से क्लियर, बिल्कुल क्लियर क्लियर एक एक स्टेप को शो करके एग्जाम में कीजिएगा, तो बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा आपका। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये। अगर इसका कंक्लूजन किया जाए तो किस तरह का कंक्लूजन है इसका, देखें। आपको सम ऑफ 2 टर्म्स दिया हुआ था और एक 1 टर्म का सम दिया हुआ था, तो हमने देखा गया 2 नंबर का सम अगर ये है तो रिमेनिंग सेकंड नंबर का, और 1 नंबर का सम, 1 नंबर दिया हुआ है हमें, तो हम सेकंड नंबर मालूम कर सकते हैं। फिर क्या क्या कॉमन डिफरेंस हमें मालूम करना था। जब कॉमन डिफरेंस मालूम कर रहे हैं तो हम एपी का फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एपी के लिए हमें ए को भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, मतलब T1 को, और साथ ही साथ हमें जिसकी टर्म 6 है इसको भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। टर्म 6 क्यों ली थी मैंने, टर्म 1 क्यों नहीं ली, क्योंकि टर्म 1 को पुट करके मैं डायरेक्टली डिफरेंस जो है वो मालूम कर सकती थी। फिर जब डिफरेंस भी आ गया मेरे पास, तो ए भी मेरे पास था जो कि था 4, तो 4 और डिफरेंस का यूज करके मैंने डायरेक्टली लगाया एचपी का फॉर्मूला टर्म के लिए, क्योंकि सीक्वेंस मालूम करने थे तो कम से कम सीक्वेंस मालूम करने के लिए 2 से 3 टर्म तो रिक्वायर्ड होती ही हैं। तो एक टर्म हमारे पास इस तरह आ गई। और मैंने एक और तरीका भी बताया था कि आप लोग डायरेक्टली सीक्वेंस रख के 1 डिवाइड बाई ए मतलब 4 लिख दिया, फिर a प्लस डी, तो हम इस तरह भी कर सकते हैं कि 4 फिर प्लस डी जो है 54/4, तो डायरेक्ट भी किया जा सकता था, और बाकायदा आप लोग फॉर्मूला लगाकर भी इस तरह तो कर ही रहे हैं। तो मैंने फॉर्मूले से सिखा दिया था आपको। और एक टर्म ये रही, एक दूसरी ये रही, तीसरी ये रही, कम से कम 3 टर्म चाहिए होती हैं, और 3 टर्म मालूम करके इसे हमने सीक्वेंस में रिप्रेजेंट करके दिखा दिया था। तो यहाँ तक तो ये क्वेश्चन हो गया मुकम्मल। तो समझ में आ गया होगा, उम्मीद है कि आपको। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दें, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका जवाब दे दूंगी अगर जल्दी पूछेंगे तो। अगर थोड़ा लेट पूछेंगे तो मैं कोशिश करती हूँ कमेंट सेक्शन में ही इसका रिप्लाई कर दूँ। आपकी बहुत सारी दुआओं की ज़रूरत है, तो दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।